माननीय सदस्य अभिनव थापड़ जी, कृपया अपना प्रश्न पूछे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जब आपका प्रश्न आएगा तब आप उत्तर देंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी प्रश्न काल में आपका प्रश्न नहीं आया है। आप कृपया शांत होकर बैठ जाएं। अभी आपका प्रश्न नहीं आया है, आप प्रश्न यहाँ देंगे। आप सदन को चलने दें। आप मैं लगातार देख रही हूँ, आप सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? आप अपने नाम बताएं। आप अपने नाम बताएं। पर्ची दें यहाँ पर। मैडम उमेश कुमार, हरिद्वार से विधायक, निर्दलीय। हमें न पक्ष ने बुलाया न विपक्ष ने बुलाया। हम तो ठंडे से मर गए। हमारे लिए सिर्फ खाने पीने और रहने की व्यवस्था करी जाए। यहाँ गैरसैंण में आके हम ठंडे से मर गए। धन्यवाद। विधायक जी आप आराम करो, मफलर बांध के जरा। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट साथियों। माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाला जो इस सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जो पूर्व में आपकी पीठ पे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सन 2000 से 2022 तक बिना किसी प्रक्रिया के नेताओं, अफसरों और रसूखदारों के रिश्तेदारों को किस नियम के तहत बिना प्रक्रिया के भर्ती दी गई? माइक बंद किया जा रहा है। दूसरी बात, 228 लोगों को जो गलत प्रकार से नौकरी मिली है उनको आपने सड़क पे ला दिया है, मगर गलत प्रकार से नौकरी देने वालों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई सदन की तरफ से नहीं हुई। 12 लाख शिक्षित बेरोजगार युवा इस प्रदेश का आपसे नौकरी नहीं मांग रहा था, सिर्फ एक मौका मांग रहा था। आपने अपने रिश्तेदारों की लूट करके उनके मौके की लूट करवा दी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि 12 लाख बेरोजगार युवा जिनके मौके की लूट आपने करवाई है, उसका आप क्या जवाब देंगे? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया माननीय सदस्य का उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार समय समय पर विभिन्न विभागों में लगातार भर्तियां कर रही है और इस देश में भर्ती प्रक्रिया में धांधली रोकने के लिए सबसे कड़ा कानून जो है हमारी सरकार ने बनाया है। और कृपया शांति से उनको सुने, शांति से सुने। प्रदेश में हमारी सरकार लगातार एक के बाद एक चुनाव जीत रही है, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या नगर पंचायतों के हों या पंचायतों के हों। और ये इस बात का प्रतीक है कि जनता जो है हमारी सरकार से खुशहाल है, युवा हमारे सरकार के समर्थन में है और विपक्ष अपनी हताशा को जो है यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। सारे नौजवान, सारी जनता जो है सरकार से खुश है। माननीय मंत्री जी, आपने जिस कानून का जिक्र किया उस कानून के 11/2 क्लॉज में यह कहता है कि अगर कोई आपके पेपर के प्रति कोई बात भी करेगा तो भ्रामक जानकारी के लिए उसे जेल में डाल दिया गया है। उत्तरकाशी में, पुरोला में हमारे युवाओं को जेल में डाला गया है क्योंकि उन्होंने पेपर भर्ती घोटाले की बात करी है। आपकी ये तानाशाह सरकार युवाओं की आवाज दबाने के लिए वो ये कानून लाई है, ये किसी न्याय के लिए कानून नहीं लाया गया। नेता प्रतिपक्ष, मैं अपने साथी सहयोगी विधायक जी की बात का समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि युवा खुशहाल है, हमारे बेरोजगार खुशहाल हैं, तो ऐसी खुशहाली आ रही माननीय अध्यक्ष जी कि 888 भर्ती घोटाला होता है, पकड़ा जाता है इनकी पार्टी का, बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह,
पटवारी पेपर लीक होता है, पकड़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हरिद्वार का, मंगलौर का। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार कानून बनाने की बात कर रही है। इन्हीं की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने एक सख्त कानून बनाया था, नकल विरोधी कानून। क्या हुआ उस कानून का? कहां गया वो कानून? क्यों हुआ 888 घोटाला? क्यों हुआ पटवारी पेपर लीक? माननीय अध्यक्ष जी, पूरी मिलीभगत है। ये सरकार खुशहाल नहीं कह रही। इन्होंने डंडू से मार मार कर हमारे बेटे और भाइयों को, बहनों को इतना मारा, और उससे भी जब इनकी आत्मा नहीं भरी, इन्होंने हमारे नौजवान बेरोजगारों के ऊपर 307 जैसी धाराएं लगाने की कोशिश की। माननीय अध्यक्ष जी, आज युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, आज हमारे आगे किसान परेशान हैं, और सरकार इस तरीके की बात करेगी किसान खुशहाल हैं, युवा खुशहाल हैं, हमारी महिलाएं खुशहाल हैं। कोई खुशहाल नहीं है। केवल और केवल ईवीएम के दम पर इनकी सरकार बनी है, और ये जनता की आवाज को लगातार कुचलने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी लगातार सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कहां है वो कानून? नकल कराने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, नकल करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अगर कार्रवाई हो रही है, पहली कार्रवाई इस नकल विरोधी कानून में उस नौजवान के ऊपर हुई जिसने प्रश्न उठाया कि मेरी कॉपी खुली भी मिल रही है और मुझे आशंका है कि नकल हो सकती है, पेपर लीक हो सकता है। पहला जेल जाने वाला व्यक्ति वो था जिसने नकल की पोल खोलने का काम किया। और क्यों? क्योंकि सरकार है, सरकार के पास विधायक है, डबल इंजन सरकार है, ये सबको प्रताड़ित कर रहे हैं, सबको आतंकित कर रहे हैं।